ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड टैरो एंड आज का हमारा टॉपिक है शर्तों के बुनियाद पे प्यार नहीं होता। ठीक है, दैट इज़ द टॉपिक एंड दिस इज समटाइम्स बीइंग क्रिटिकल। कभी कभी प्यार का एहसास तो हो जाता है, लेकिन तकलीफ़ तब शुरू होती है जब कोई पर्सन हमारे सामने शर्तें रखता है ना, टर्म्स एंड कंडीशन। जैसे अगर आपको गूगल अकाउंट ओपन करना है तो यू हैव टू एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, तो देखो ये तब होता है जब आप कोई बिजनेस करते हैं, लेकिन प्यार में शर्त नहीं होती है ना। तो वी आर गोइंग टू कनेक्ट विद दिस टॉपिक। ठीक है, कभी कभी हमें ऐसी चीज़ों से भी जूझना पड़ता है। वी मीट सम पीपल और वी मीट सम सिचुएशंस जहाँ पे हमें शर्तों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो क्या ये सच में ज़रूरी है? क्या ये सच में सही है? एंड अगर ऐसा है तो व्हाट अबाउट नाउ? तो अभी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो देखते हैं रीडिंग हमें क्या मिलती है। लेट्स कनेक्ट। हमने लिए हैं टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स। पहला है टैरो के हमने सेपरेट किए हैं। ये है माइनर अरकाना, मेजर अरकाना, देन वी गॉट दिस लव मैसेजेस एंड वी गॉट दिस रिलेशनशिप ओरेकल। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे माइनर अरकाना और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, आई एम गोइंग टू शफल द कार्ड्स। Here you go. Okay, cards are coming out, but we're going to pick them on their own. देखते हैं क्या रीडिंग आती है। Here we go. Yes, चलो इतने कार्ड आ गए हैं और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। Let's connect. ठीक है, जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये कार्ड, अगर सॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो सॉर्ड इज़ लाइक अ फाइटिंग स्पिरिट। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस जो होता है वो बातें करते हैं एंड बातें कभी कभी ऐसे होती है जो चुप जाती है ना। इसलिए तो कहा जाता है हिस्ट्री में अगर आप देखो तो जो तीरंदाज है या फिर जो सॉर्ड है उससे भी ज़्यादा अगर कुछ खतरनाक है तो है आपकी ज़ुबान, है ना। इसलिए तो कोई भी पर्सन जो है वो अपना हुआ अपमान कभी भूलता नहीं। दैट इज़ द रीज़न ओवर हियर। नाइट ऑफ सॉर्ड्स मतलब देखो, अगर हम इस रिश्ते की बात करते हैं देन पहला ही जो कार्ड आ गया नाइट ऑफ सॉर्ड्स, तो यहाँ पे रिश्ते ये बुनियाद बन चुके हैं, यू नो, या जहाँ पे क्वेश्चन आंसर की सीरीज होती है या फिर जहाँ पे किसी के ऊपर कुछ थोपा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जहाँ पे एक लड़के को दिल दे बैठती है और उसके बाद अगर उसे कहा जाता है कि अगर तुम्हें मेरा साथ निभाना है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ठीक है, देन इफ दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग, देन यहाँ पे प्यार नहीं है, मैच्योरिटी भी नहीं है। यहाँ पे आपको कहा जाता है बदलने के लिए, हालांकि सामने वाला पर्सन बदलेगा या नहीं इसे कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स। दोनों ही सॉर्ड्स के ही कार्ड आ गए हैं। पहला है नाइट, देन वी गॉट द पेज। पेज के हिसाब से देखो ये पर्सन ने आई थिंक सो आपके सामने तो प्रस्ताव रखा है, लेकिन अभी उसकी जो डिमांड है वो थोड़ी बहुत कम हो रही है। जैसे कि नो देयर आर पीपल की जो प्यार तो करते हैं लेकिन फिर शादी के टाइम पे बखेड़ा खड़ा करते हैं, यू नो, वी वांट दिस, वी वांट दैट। आज भी ये प्रथा चालू है। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि कहीं ना कहीं पे आई थिंक ये जो भी पर्सन है ये अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो शायद वो अपनी जो डिमांड्स है वो कम भी कर सकता है। उम्मीद तो यही लग रही है। देन वी गॉट द 4 ऑफ सॉर्ड्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि इफ़ द थिंग्स कैन गो प्रीटी वेल, ओके, अगर आप इनके जो भी प्रस्ताव हैं, जो प्रपोजल हैं या फिर जो भी इनके एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर वो आप पूरे करते हैं डिमांड्स, आई थिंक यू कैन बी टुगेदर। अगर नहीं तो 4 ऑफ सॉर्ड्स का कनेक्शन में बैठता है जहाँ पर इट्स लाइक द पर्सन इज डूइंग नथिंग। ठीक है, शायद से पर्सन आपके सामने प्रस्ताव रख रहा है कि या तो ये या तो कुछ नहीं, इधर दिस और नथिंग। ठीक है, मतलब कोई बीच का रास्ता ही उन्होंने नहीं छोड़ा है। यहाँ पे ये पर्सन जो है वो अपनी किसी जिद को लेके अड़ा है। अब ये जिद कोई भी हो सकती है, तो ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है, लाइक द पर्सन वांट टू बी इंटीमेट विथ यू, और द पर्सन वांट टू बी विथ यू, और द पर्सन वांट योर ट्रस्ट विदाउट गिविंग यू द डिटेल्स ऑफ हिमसेल्फ हो सकती है। फिर अगर आपने कोई डिमांड की है तो वो पूरी नहीं कर रहे, कह रहे कि जस्ट बिलीव इन माई वर्ड्स। तो ये जो बातें हैं वो थोड़ी सी अटपटी ज़रूर लग सकती है। देन गॉट दिस कार्ड जो कि 2 ऑफ सॉर्ड, पूरे सॉर्ड ही आ चुके हैं यहाँ पे। 2 सॉर्ड में देखो यहाँ पे आई थिंक आपके सामने ये चीज़ें हो रही हैं कि क्या करूँ मैं, क्या सच में मुझे इनके एक्सपेक्टेशंस को कंप्लीट करना है या फिर मुझे वेट करना है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपकी तरफ से तो चीज़ें ऐसी लग रही है कि दैट यू आर एक्सपेक्टिंग टू कंप्लीट देयर डिमांड्स। ठीक है, कहीं ना कहीं पे ये जो भी आपके सामने प्रस्ताव रख रहे हैं आप उनकी तरफ ध्यान दे रहे हो, बिकॉज आई थिंक आपका दिल जो है वो हर्ट नहीं होना चाहता।
शायद वो बुरी तरीके से इनसे जुड़ चुका है। दैट इज़ द रीज़न वाई यू कैन नॉट सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम दिस पर्सन। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स। पूरे सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। 3 ऑफ सॉर्ड्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिल टूटना तो पॉसिबल है, इनफैक्ट टूट ही चुका है। देखो, जब आप किसी से प्यार करते हैं और आप कहते हैं कि मैं तुमसे पूरे शिद्दत से प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, मेरी तरफ से तो कोई भी अड़चन नहीं है, मेरी तरफ से कोई भी रुकावट नहीं है, लेकिन जब कोई पर्सन कहते हैं कि अगर तुम मुझसे प्यार करते, फॉर एग्जाम्पल इफ द पर्सन वांट यू टू चेंज योर रिलीजन, या फिर इफ द पर्सन वांट यू टू गिव हिम द मनी इन रिटर्न फ्रॉम द पेरेंट्स, द पर्सन वांट यू टू डू समथिंग फॉर दिस पर्सन, देन ये जो चीज़ें हैं ये बुरी बन जाती हैं। ठीक है, देखो पहली बात तो ये होती है, प्यार की कोई शर्तें नहीं होती। जस्ट लाइक इफ़ यू बिलीव इन गॉड, देन गॉड या फिर यूनिवर्स ये आपसे कोई डिमांड नहीं करता कि अगर तुम मुझे बिलीव करना है तो तुम ये करना होगा, साबित करना होगा, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न ओवर हियर। तो जहाँ पे आपको पता चलता है कि आपने तो कोई डिमांड नहीं रखी और प्यार कर लिया, और अगर पर्सन कह रहा है कि अपना प्यार है तो साबित करो, ये कितनी गलत बात है। यू नो, जिस भी पर्सन को ऐसा फेस करना पड़ा होगा, शायद काफ़ी वक्त उन्होंने बिताया होगा क्वेश्चन आंसर में, लाइक काफ़ी हफ्ते, काफ़ी दिन, बस दिमाग लाइक घूम रहा है, दिमाग में और कुछ सूझ नहीं रहा है। डॉक्टर के पास शायद गए होंगे, थॉट्स हो गए इसके लिए, यू नो दिस कुड बी समथिंग डिफरेंट। इसका देखते हैं यहाँ पे क्या है, और वो आ गया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ चुकी है। एंड अगर हम इस एनर्जी को देखें तो यहाँ पे क्या हमें दिखता है कि देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि फायर साइन की एनर्जी है, और यहाँ पे आई थिंक एक बात आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, कभी भी आपका जो क्रोध है वो इनके सामने जाहिर हो सकता है, यू नो, अचानक से। मतलब आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का, दैट इज़ अ गुड थिंग, लेकिन जब डिमांड्स बहुत बढ़ जाती है द पर्सन, जैसे कि यू नो आपको पता है कि कुकर जो होता है वो अगर आप रखते हो एक अमाउंट पे, एक लिमिट पे, तो वो आपको राइस बना के देगा, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही हो गया तो वो फट भी सकता है, यू नो, बॉल निकल सकती है, या फिर लाइकवाइज। सिमिलरली 2 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि आप पेशेंटली वेट तो कर, लेकिन कभी ना कभी तो आपका जो गुस्सा है वो उनके सामने कहर बन के आएगा। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे दिख रहा है वो है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स का एनर्जी मतलब देखो यहाँ पे है कि ये पर्सन किसी अलग ही दुनिया में रह रहा है, उसके हिसाब से भाई चीज़ें इसके हिसाब से होंगी। और मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि प्यार का एहसास तभी होता है जब 2 लोग कहते हैं कि वी आर इन लव। हालांकि अगर कोई पर्सन की हिडन डिमांड है जो उसने आपके सामने नहीं रखी है, पहले तो आपको प्यार में फंसा रहा, अगर कह रहा है कि अगर तुम मुझसे अगर तुम ये करना होगा, वो करना होगा, तो वो उसे लग रहा है कि उसके शर्तों के मुताबिक आप नाचोगे। उसने एक सर्कल क्रिएट किया है एंड वो कह रहा है कि भाई मैं तो उसमें था लेकिन अब नहीं हूँ, अब बस तुम ही रहोगे। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है यहाँ पे बहुत ही मिजरेबल फीलिंग आती है 5 पेंटिकल्स की। यू नो, अगर आपको इमेजिन रिमेंबर है ये कार्ड कैसा दिखता है, लोग बाहर होते हैं चर्च के या फिर किसी भी सराय के, और वो बस उनको पता नहीं होता कि यहाँ पे अंदर उनको सब मिलेगा, बस बाहर जा रहे हैं, इनफैक्ट मदद है लेकिन ले नहीं रहे। तो अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं पूरी तरीके से, कोई अगर आपका फ़ायदा उठा रहा है या फिर कोई पर्सन जो है वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, व्हाटएवर, देन यू नीड टू गेट फ्री फ्रॉम दिस पर्सन एट एनी कॉस्ट। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम कॉप्स, यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम सोशल पीपल, एंड उनसे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। यह है टॉरस फॉर कैप्रिकॉर्न। एंड जो फाइनल कार्ड हुआ है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी होती है यहाँ पे, यू नो, पर्सन अपने ही दिल को समेटे हुए रहता है, उसको डर लगा रहता है। पहले मुझे लग रहा है कि आपको डर लग रहा है कि मे बी अगर इनके पास आपके कोई ऐसे क्लिप्स है, कोई ऐसे पिक्स है, तो मे बी यू आर अफ्रेड दैट समथिंग रॉन्ग कुड हैपन, बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक आप इनको सपोर्ट कर रहे हो। तो मेरे सबसे टैरो तो ये रेडी कर रहा है कि समवेयर आप या तो आप बहुत ज़्यादा इनको तवज्जो दे रहे हो कि मेरे लिए ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, मैं उनको सपोर्ट करूँगा, सपोर्ट करूँगी। दैट इज़ द थिंग विच वी सी ओवर हियर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे जो मेजर अरकाना है 22, उससे हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ठीक है, हमें बस कुछ ही कार्ड चुनने हैं, देखते हैं मेजर अरकाना से हमें क्या कार्ड मिलते हैं। बस 2 ही कार्ड आगे हो गए, 3 कार्ड हमने चुन लिए। ठीक है, देखते हैं अब रीडिंग क्या आती है। एंड द 3 कार्ड्स ओवर हियर आर दिस वन, टेम्परेंस। आई थिंक आपको अभी भी लग रहा है कि टेम्परेंस वाली एनर्जी यहाँ पे आ सकती है। टेम्परेंस यानी कि सैजिटेरियस की एनर्जी है। ठीक है, एंड फायर साइन है यहाँ पे,
तो आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको समझेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो आई थिंक ये आपका सिर्फ बिलीफ सिस्टम है जो आपको इनके प्यार में अभी भी जोड़े हुए रख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द स्टार, तो होप है आपकी, ठीक है। यहाँ पे आपकी होप है एंड दैट इज़ व्हाट गोइंग ऑन रिगार्डिंग दिस। एक्वेरियस वाली एनर्जी है, कैंसर स्कॉर्पियो सॉरी जो कि है वाटर साइन। तो यहाँ पे जो आती है एनर्जी, सो एक्वेरियस की एयर साइन जो एनर्जी यहाँ पे आती है कि बहुत होप अपनी रखी हुई इस पर्सन के बारे में, यू कैन डू समथिंग अबाउट इट, है ना। लेकिन क्या सच में एनर्जी कंप्लीट हो सकती है? जस्ट आस्क योरसेल्फ। एंड जो थर्ड कार्ड है वो है द हायरोफेंट। आई थिंक अल्टीमेटली जो आपके माइंड में चल रहा है, फिर अल्टीमेटली अगर इस रिश्ते में कुछ हो सकता है, इट्स गोना बी लाइक द हायरोफेंट। मतलब देखो, हायरोफेंट का मतलब ये नहीं कि इट्स गोना बी एंडिंग टुवर्ड्स मैरिज, लेकिन कहीं ना कहीं कोई पर्सन जो है वो आपको ज़रूर ये बता रहा है कि मैरिज इज़ द ओनली अल्टीमेट ऑप्शन, ठीक है। लेकिन ये होगा या नहीं ये आपको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कि कोई पर्सन कह रहा है कि आई वांट टू मैरी यू एंड देन द पर्सन गेट इंटीमेट विथ यू एंड देन द पर्सन आई डोंट वांट टू बी विथ यू, तो हर्ट कौन होगा? अगर आप हर्ट होने वाले हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेट्स कनेक्ट विथ द लव मैसेज, देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। मे बी दीज आर द मैसेजेस विच यू थिंक अबाउट योर लवर, वट एवर इट कुड बी। देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं, ठीक है। चलो 3 और ये फाइनल 4 5, ठीक है। चलो इतने सारे मैसेजेस आ चुके हैं, देखते हैं अब रीडिंग क्या आती है यहाँ पे। देखो पहला जो कार्ड है वो है ग्रेविटेशन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल फॉलोइंग इन लव। यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है कि आप उनके प्यार में अंधे हो चुके हैं। यू आर मैडली एंड ब्लाइंडली इन लव विद देम, ठीक है। ब्लाइंडली लव मतलब ये पर्सन क्या है, क्या करता है, ये आपको नहीं पता है। यूर लाइक फॉर एग्जाम्पल बहुत सालों पहले मैंने एक इंटरव्यू देखा था, भारत की पहली महिला जासूस, एंड उन्होंने कहा था कि उनको एक टास्क दिया गया था कि कमिश्नर की एक लड़की थी एंड शी वॉज इन लव विथ सम बॉय। तो उसने ढूंढा तो पता चला कि वो लड़का तो बता रहा था कि वो बहुत अमीर है, लेकिन जब इनफैक्ट शी वॉज रेडी टू कन्वर्ट हरसेल्फ, लेकिन जब तब पता चला कि वो जो लड़का था वो झोपड़पट्टी में रह रहा था, बस उसको फंसा रहा था। सो जस्ट इमेजिन कि कितना उसने ब्लाइंडली उसको अपने प्यार में रिझा रखा था, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे दिख रहा है वो है आई लव यू टू द मून एंड बैक। आई थिंक ये पर्सन आपको बस उल्टी गुलाटियाँ मारना सिखा रहा है, क्योंकि ये बस कह रहा है कि यस 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 प्यार में ऐसे होता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देखो कुछ भी कर सकता हूँ ये बोलना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। करना अगर पड़ता है, लाइक मान लीजिए आपका लीवर ख़राब हो गया एंड इस पर्सन का लीवर मैच होता है, तो क्या ये अपना लीवर दान करेंगे? अभी कल परसों मैंने न्यूज़ पढ़ी थी जहाँ पे लड़के ने अपने पिताजी को लीवर देने से मना कर दिया, लड़की ने खुशी खुशी शादी होने के बावजूद अपने डैडी के लिए थोड़ा सा लीवर कुर्बान कर दिया। सो जस्ट इमेजिन अबाउट इट, हर लव फॉर हर फादर। जो कार्ड मेरे पे दिख रहा है वो है व्हेन आई क्लोज माई आइज आई सी यू, व्हेन आई ओपन माई आइज आई सी यू, देयर इज़ नथिंग आई कैन डू विदाउट थिंकिंग ऑफ यू। कहीं ना कहीं आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये आपके बारे में हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड में दिख रहा है वो है यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ। पहली बात समझिए, हैप्पीनेस ये सिर्फ आपका ही होता है, किसी का नहीं होता। और किसी से अगर आपको हैप्पीनेस मिलता है, अगर ऐसा आपको लग रहा है, तो ये आपने अपना एटीट्यूड बना के रखा है। जैसे इमेजिन किसी और पर्सन को देख के आपको शायद बहुत गुस्सा आता होगा, तो गुस्से की वजह वो पर्सन नहीं है, आपका परसेप्शन है। जिस तरह से आप लोगों को देखते हैं वो दृष्टिकोण ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो चेंज इट। जैसे आप बुद्ध की जो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं या फिर जो बहुत सारी टीचिंग्स है, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। एंड जो फाइनल कार्ड है आई चूज़ यू, माई होल हार्ट विल बी योर्स फॉर एवर, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्टार्ट फॉर अ लाइफ लॉन्ग लव लेटर, ठीक है। हमेशा के लिए आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन क्या होगा आगे ये आपको भी नहीं पता। एंड फाइनली देखते हैं यहाँ पे कि ऋषभ ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके हियर वी गो। बस कुछ ही कार्ड हमें चुनने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 5 कार्ड हमने लिए हैं, देखते हैं अब रीडिंग क्या आती है। हियर वी गो। देखो पहला जो कार्ड है वो है कीप गोइंग। आई थिंक यही आपने डिसाइड किया है कि जो भी हो रहा है, चलो कुछ वक्त तक या कुछ पलों तक तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इसको निभाते हैं। तो समवेयर आपने अभी तक कोई मन नहीं बना लिया है कि आपको आगे क्या करना है। मे बी यू आर गोइंग टू ब्रेक इट और सस्टेन इट, यू डोंट नो, यू हैवंट डिसाइडेड इट। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है लीडर। यहाँ पे लीडरशिप की ज़रूरत है। लीडरशिप की ज़रूरत मतलब क्या है? देखो प्यार होता है, लेकिन प्यार में जैसे हम कहते हैं ना कि समबडी बिकम लीडर,
जैसे कि आप अपनी माँ से प्यार करते हैं, लेकिन बचपन में आपकी माँ आपके लिए लीडरशिप रोल निभाती हैं एंड आपके लिए फैसले लेती हैं, आपको कहाँ पे किस स्कूल में डालना है, आपको पार्टिसिपेट कैसे कराना है वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप बड़े होते हो तो आप लीडरशिप निभाते हो, माँ के लिए क्या अच्छा है, कौन सा डॉक्टर ढूंढना है, माँ को कहाँ पे लेके जाना है, दैट इज़ द लीडरशिप क्वालिटी। सो यहाँ पे लीडरशिप कौन कर रहा है और उसके मकसद क्या है, ये जानना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे दिख रहा है कि वो है यू हैव डन ऑल यू कैन। ये बात आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बात को अंडरस्टैंड करो और इसका मतलब समझो, यू हैव डन ऑल यू कैन, जितना हो सकता था उतना आपने किया, है ना। काफ़ी पुराने फिल्में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे दिखता था कि शादी के टाइम दूल्हा जो था वो अपने ससुराल से डिमांड करता था कि अभी के अभी उतना पैसा दे दो वरना मैं चला यहाँ से, एंड देन द डॉटर्स डैड कुड गेट हार्ट अटैक एंड लाइकवाइज। तो यहाँ पे जो बात है हमें नज़र आ रही है वो ये है कि यू हैव डन ऑल यू कैन, जितना हो सकता था आपने किया, इससे ज़्यादा अब आप कर भी नहीं सकते, ठीक है। सो डोंट एक्ट लाइक फिल्मी, अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि सच में क्या हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे दिख रहा है वो है डीप अट्रैक्शन, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है पैशनेट। देखो ये दो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत तकलीफ़ें लेने वाली है। पहला है डीप अट्रैक्शन, सेकंड है पैशनेट। देखो डीप अट्रैक्शन अगर आपको लग रहा है कि ये अट्रैक्शन या फिर पैशन है, तो मैं बता दूँ ये फिजिकल है, ये इमोशनल नहीं है। इमोशनली अगर कोई चीज़ होती है तो बस प्यार होता है, और प्यार अगर एक तरफा हो तो भी उसका कोई मायना नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई मैं भगवान से प्यार करता हूं, लेकिन व्हाट मैटर्स इज क्या भगवान आपको हेल्प करने के लिए आते हैं, तब कहते हैं कि हाँ भाई ये प्यार दोनों तरफ से है, भगवान भी मेरे साथ है ना। लेकिन यहाँ पे अगर सिर्फ डीप अट्रैक्शन एंड पैशन है, मतलब ये पर्सन बस आपका यूज़ कर रहा है, दैट इज़ द ओनली थिंग विच यू नीड टू सी ओवर हियर। तो अगर आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ब्रूटल है, फिर यहाँ पे बस आपका फ़ायदा उठा रहा है, सो यू नो व्हाट टू डू अबाउट इट। ये था रीडिंग, आई हैव इट टू डू सो। थैंक यू।